हमने देखा कि कैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा सारे काम एक ही सेल में करता है। फूड को कैप्चर भी करता है, फूड को डाइजेस्ट भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, ग्रो भी होता है और रिप्रोडक्शन भी सिंगल सेल में ही करता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या है कि ये जो फंक्शंस हैं वो ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल करती हैं और वो जो है क्या बनाती हैं, फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। वो टिश्यूज फॉर्म करती हैं। टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यूज से क्या बनता है, ऑर्गन्स। टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं। The teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium under a microscope. तो आप एक परमानेंट स्लाइड देख सकते हैं अमीबा या पैरामीशियम की माइक्रोस्कोप में, और उसमें आपको अमीबा या पैरामीशियम दिखेगा। या फिर ऑल्टरनेटिवली द टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर। तो पॉन्ड वाटर हम कलेक्ट कर सकते हैं पॉन्ड में से और शो दीज ऑर्गेनिज्म बाय प्रिपेयरिंग द स्लाइड। तो स्लाइड इमीडिएटली भी बनाई जा सकती है और माइक्रोस्कोप के अंडर में भी देखी जा सकती है, बट वो वाटर कहाँ का होना चाहिए, पॉन्ड का, क्योंकि पॉन्ड वाटर में ही अमीबा पैरामीशियम होते हैं, नॉर्मल टैप वाटर में ये नहीं होते हैं। इसके बाद हम आते हैं शेप ऑफ सेल्स पे। शेप ऑफ सेल्स, तो शेप क्या होती है सेल्स की, रिफर टू फिगर 8.3। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। तो हमने अमीबा की शेप देखी, तो अमीबा की कोई शेप थी, टेढ़ी मेढ़ी शेप थी, कुछ भी नहीं था। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स टू बी इरेगुलर। तो शेप कैसी थी, इरेगुलर, कोई फिक्स शेप नहीं थी। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप। तो अमीबा की शेप कैसी है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अमीबा की क्या शेप है, तो कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म की तरह इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। तो ये क्या है, अपनी शेप बदलता रहता है अमीबा। ऑब्जर्व्स द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्यूरिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। तो अब हमने ये देखना है कि इसकी बॉडी में से कुछ पार्ट्स बाहर निकल रहे हैं और वो डिफरेंट लेंथ के हैं। कुछ जो है पार्ट्स इसके बाहर निकल रहे हैं, प्रोट्रूड हो रहे हैं, यानी बाहर निकल रहे हैं बॉडी से, और जो है वो डिफरेंट लेंथ के। दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया आपको पता होना चाहिए क्या है। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, नकली, फॉल्स, और पोडिया का मतलब है फीट। तो इन स्यूडोपोडिया की वजह से ही अमीबा चल पाता है, एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7th। तो ये स्यूडोपोडिया क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं चलने में। दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड। तो जैसे जैसे अमीबा आगे चलता है तो ये बनते और मिटते रहते हैं, अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं जैसे जैसे अमीबा खाना खाएगा या आगे बढ़ेगा। तो ये बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये स्यूडोपोडिया बनते और खत्म होते रहते हैं। अब देखो पहेली कुछ सोच रही है, व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप। तो इससे क्या एडवांटेज है अमीबा को, पहेली ये सोच रही है। पहले हम एक बारी अमीबा के स्यूडोपोडिया देख लेते हैं। स्यूडोपोडिया देख लेते हैं। ये देखिए कि इसमें कितने सारे डिफरेंट स्यूडोपोडिया हैं, 1 2 3 4, ये छोटे छोटे 2। तो ऐसे करके बहुत सारे स्यूडोपोडिया हैं और ये है सबके सब डिफरेंट लेंथ के हैं। तो इन स्यूडोपोडिया से क्या कैसे काम करता है ये, जैसे कि कोई फूड आया यहाँ पर पास में इसके, तो ये 2 स्यूडोपोडिया बन गए और ये फूड ऐसे ऐसे स्लोली इसके पास आएगा और फिर ये स्यूडोपोडिया बंद हो जाएंगे फूड अंदर जाने के बाद। तो फिर वो फूड कहाँ चला गया, अमीबा के अंदर, फिर नए स्यूडोपोडिया बनने लगेंगे। फिर से एक बारी देखिए क्या होगा। जैसे यहाँ पे फूड है तो अमीबा इसके पास आएगा और स्लोली स्लोली वो स्यूडोपोडिया के अंदर फूड आ जाएगा, फिर ये स्यूडोपोडिया बंद हो जाएंगे और फूड कहाँ चला जाएगा, इसके बॉडी के अंदर, और नए स्यूडोपोडिया फिर आगे बढ़ने के लिए फिर से बन जाते हैं। तो इस तरीके से अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं है और वो स्यूडोपोडिया के थ्रू चलता है और स्यूडोपोडिया के थ्रू ही खाना खाता है।
अब देखो यहाँ पे जो है ये बूझो कुछ कहना चाह रहा है। बूझो कह रहा है द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। तो जैसे अभी पहली सोच रही थी कि शेप चेंजिंग से क्या बेनिफिट होता है अमीबा को, तो क्या बेनिफिट है, ये शेप चेंजिंग किसकी वजह से है, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, क्योंकि स्यूडोपोडिया बनते और बिगड़ते रहते हैं, अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं, और इस स्यूडोपोडिया से क्या होता है, वो मूवमेंट कर पाता है और फूड पकड़ पाता है। तो फूड को पकड़ने का कैसे था, अभी मैंने आपको शो करा कि फूड कैसे पकड़ता है, फूड के पास आता है और स्यूडोपोडिया फिर बंद हो जाते हैं, तो वो फूड जो है उसकी बॉडी में चला जाता है। तो इस तरीके से उसका मूवमेंट और फूड कैप्चरिंग होती है, इसलिए अमीबा में स्यूडोपोडिया होती है और स्यूडोपोडिया से उसकी शेप फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है। ए वाइट ब्लड सेल, और इसको क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल को WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। तो ह्यूमन बॉडी में भी WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल, जो कि जो है अपनी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज ए फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन डिफरेंस क्या है WBC और अमीबा में, अमीबा सिर्फ सेल है, वो और कोई काम नहीं करती। WBC, सॉरी मैं गलत बोल गया, अमीबा बोल गया, ये WBC क्या है, ये सेल है, और ये WBC क्या है, ये सिर्फ एक काम करती है और ये सिर्फ सेल है, जबकि अमीबा क्या है, अमीबा पूरा ऑर्गेनिज्म है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, अमीबा में और भी सारी चीजें होती हैं जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लेकिन WBC क्या है, सिंगल सेल है। तो WBC शेप चेंज कर सकती है, बट ये क्या है, ये सिंगल सेल ही है, ये अमीबा की तरह फुल ऑर्गेनिज्म नहीं है। What would you expect in organism with millions of cell? तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या शेप होगी जिन ऑर्गेनिज्म की में मिलियंस ऑफ सेल है। फिगर 8.4 ABC shows different cells such as blood cell, muscle cell and nerve cell of human beings। तो इस अभी हम देखेंगे कि फिगर 8.4 में क्या है, ब्लड, मसल और नर्व सेल दिखा रखी है ह्यूमन बींग्स की। तो पहली चीज तो हम क्या शेप एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म की जिनकी मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। तो कोई भी शेप हो सकती है, क्योंकि सिंगल सेल नहीं है तो कोई फिक्स शेप तो नहीं होगी, बट हर क्रिएचर की शेप अलग अलग होगी। जैसे ह्यूमंस की एक फिक्स शेप है, डॉग की एक फिक्स शेप है, तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये डॉग है, ये मंकी है, ये एलिफेंट है, ये ह्यूमन है। अदरवाइज अगर फिक्स शेप नहीं होती तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ देखो आप एक खास चीज आई कि जो उनकी शेप है वो किससे रिलेटेड है, वो उनके फंक्शन से रिलेटेड है। जो भी उनका फंक्शन है, जो भी उन्होंने काम करना है बॉडी में, उससे रिलेटेड है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। तो जनरली सेल्स कैसी होती है, राउंड होती है, गोल होती है, स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब बॉल शेप की। जैसे सर्किल क्या है, सर्किल जो है केवल कागज पे दिखता है, लेकिन बॉल क्या है, 3D है, तीनों साइड है उसकी। उसकी जो है बॉल, अगर देखो, अगर आप सर्किल देखोगे तो दो ही साइड है ना उसकी, एक तो ये और एक ये सर्किल की, लेकिन बॉल में एक थर्ड साइड होती है जो ऐसे भी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, जिसमें थर्ड साइड होती है, स्फीयर। तो सेल्स जनरली क्या होती हैं, राउंड होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, या इलोंगेट, यानी जिन्हें खींचा हुआ हो, लंबी, इस टाइप की खींची हुई सी इलोंगेटेड सेल्स। तो इस टाइप की सेल्स होती हैं ज्यादातर। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। तो कुछ सेल्स क्या होती है, लंबी होती हैं और एंड्स पे क्या होती हैं, पॉइंटेड। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप। तो इस टाइप की जो शेप आती है कि जो है खिंची हुई और जो है कोनों पे पॉइंटेड, इस शेप को क्या बोलेंगे, कोनों पे पॉइंटेड वाली, इस शेप को बोलते हैं हम स्पिंडल शेप। ये शेप क्या हो गई हमारी, स्पिंडल शेप। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल। तो कुछ सेल जो है, कुछ सेल काफी लंबी होती हैं, सम आर ब्रांच्ड, कुछ सारी सेल्स में जो है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे पेड़ में ब्रांचेस निकली होती है ना, वैसे ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि नर्व सेल में ब्रांचेस होती हैं। नर्व सेल
और न्यूरॉन में ब्रांचेस होती हैं। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज। तो वो नर्व सेल क्या करता है, रिसीव और ट्रांसफर करता है मैसेज। तो इसलिए ये इस टाइप का ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो पहले ये सेल्स देख लेते हैं एक बारी। तो यहां हम सेल देख सकते हैं, ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हैं। ये कौन सी सेल्स है, स्पिंडल शेप की। स्पिंडल शेप क्या है, ये मसल सेल्स है। ठीक है, और लॉन्ग और ब्रांच क्या है, ये वाली, ये नर्व सेल्स है, लॉन्ग और ब्रांच्ड। और ये स्फेरिकल वाली क्या है, रेड ब्लड सेल्स।